कि करने की दरिया में डाल, गर्ज पड़े तो उसी से निकाल, उसकी कुदरत का ही है कमाल, सब उसकी कुदरत का ही है कमाल, और बंदा उसका हमेशा माला जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर न्यू है और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सबसे कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इमोशनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य है हुजूर और एक बच्चे का, जिसे पाकिस्तान के एक फेमस स्पीकर हजरत पीर रजा साकिब मुस्तफ़ी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा है। बहुत ही इमोशनल वाक्य है ये, और जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। और आप भी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जो दिल है वो एकदम भर जाएगा, क्योंकि ये वाक्य वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हार्ट टचिंग है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं पूरा वाक्य। चलिए दोस्तों। वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास। उसकी माँ बेवा थी, उसका लिबास फट गया था, और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था, बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया है और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया, तो वापस रोता हुआ आ रहा था, तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने दुला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहब्बत नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने रुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बच्चा अभी शऊर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूंगा, बुतों का वफादार रहूंगा, तुम इस टेंशन को, इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे, और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्कुरा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो? कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाला। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया? कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे डाल दी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते, जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है। हुजूर भी गुजरे, तो उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद न छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करके जा रहे हैं। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है? उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया। सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे।
लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हूं। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुदीब हो गए। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर यतीम हो के यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत ज़दों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हस्द न फैलाओ, बुग़्ज़ न करो, नफरतों के पहाड़ खड़े न करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत उम्मत वाहदा बने और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम कर दो। तो फ्रेंड्स, आपने ये पूरी वीडियो देखी और पूरा वाक़या सुना। बहुत ही इमोशनल वाक़या है हुज़ूर के बारे में और इसमें 2 वाक़या बयाँ किए गए हैं। एक पहला वाक़या जो है वो एक हुज़ूर और एक छोटे बच्चे के बारे में है। तो हम पहले वाक़ये की बात करते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ होती है। जो उसकी माँ होती है वो बेवा होती है और उसके पास तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते, लिबास भी नहीं होता है। फटा हुआ लिबास, एक ही लिबास होता है जो फटा हुआ होता है जगह-जगह से और जहाँ से उसका शरीर झलक रहा होता है। तो बच्चे को देखकर ये सब चीज़ें देखकर ना बहुत बुरा लगता है। तो वो सोचता है कि मैं कुछ करूँ, अपनी माँ के लिए लिबास लेकर आऊँ। तो इसलिए वो अपने चाचा के पास जाता है लिबास माँगने के लिए। तो लेकिन उसके चाचा भी जो है ना उसको धुतकार कर भगा देते हैं। और फिर वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में से कोई मिलता है, कोई शख्स मिलता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने सैड क्यों हो? देन वो उनको पूरा जो है ना अपनी स्टोरी बताता है, अपना जो पूरा माजरा है वो बताता है कि ऐसा-ऐसा है, तो मेरी माँ के पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो वो शख्स उसको एक सुझाव देते हैं, तो वो कहते हैं कि हरम के सहन में एक शख्स बैठा हुआ है, जा उसके पास जा और मदद माँग, हेल्प माँग, वो ज़रूर तेरी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि वो जो है ना उनका दीन कुछ और है, तो तू सोच समझ के जाना। अब उसकी माँ ने उनको बोला हुआ था कि मतलब वहाँ पे कभी मदद माँगने मत जाना हरम के अंदर, कि वो दीन छीन लेते हैं लोगों का, दीन बदलवा देते हैं। तो वो बहुत पक्का था कि नहीं, मैं तो बुतों की पूजा करता हूँ और मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूँगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो मजबूरी में गया वहाँ पे और वहाँ पे जाके वो मतलब हुज़ूर के सामने जाकर बैठ गया और हुज़ूर को पहले ही कुछ बोलने से पहले ही उसने बोल दिया कि मैं अपना धर्म नहीं बदलने वाला हूँ, मैं आपका दीन नहीं लूँगा। तो हुज़ूर मुस्कुराकर बोले कि बच्चे क्या बात है बताओ? तो उसने बताया कि मेरी माँ का जो लिबास है वो जगह-जगह से फटा हुआ है, उनका शरीर झलक रहा है और इसलिए मैं आपसे मदद माँगने आया हूँ, आपसे लिबास लेने आया हूँ। तो हुज़ूर ने वो तुरंत ही अपने ऊपर जो चादर डाल रखी थी वो उसको दे दी और फिर वो चादर लेकर चला गया अपनी माँ के पास। तो उसकी माँ ने पूछा कि ये चादर तुम कहाँ से लाए हो? तो उसने बताया कि मैं हुज़ूर से लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि कहीं तुमने अपना दीन तो नहीं बदल लिया, तुमने उनका दीन तो नहीं ले लिया? तो उसने कहा नहीं, मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं आपका दीन नहीं लूँगा। तो माँ ने रोते हुए कहा कि हमें तो उनका दीन लेना ही चाहिए क्योंकि वो वो है जिन्होंने हमारी मतलब हमें तन ढकने के लिए कपड़ा दिया, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, तो हमें तो उनका दिल लेना ही चाहिए। तो ये था ये पहला वाक़या। और दूसरे वाक़या की बात करें तो दूसरे वाक़या में एक बुढ़िया और हुज़ूर की जो है बयान है और इसमें इस बयान में बताया गया है कि एक बुढ़िया होती है जो मतलब मक्का में रहती है और वो मक्का छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि उसने सुना होता है कि मक्का में एक जादूगर है जो सबका दीन बदलवा देता है, दीन बदल देता है। तो इसलिए वो बुढ़िया ये अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहती थी, बुतों की पूजा करना नहीं छोड़ना चाहती थी, वो दीन नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो जाना चाहती थी मक्का छोड़ के। तो वो बुढ़िया काफ़ी कमज़ोर सी थी और अपना सामान, घर का सारा सामान बांध के अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मैं निकलूँ यहाँ से कि कोई हेल्प करने के लिए आ जाए ताकि उसका सामान थोड़ा उठवा दे और उसके सर पे रखवा दे। तो रास्ते से ही हमारे हुजूर गुजर रहे थे और हुजूर को देखकर उसने आवाज़ दी कि भतीजे इधर आना ज़रा। तो हुजूर ने कहा क्या हुआ, आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने बताया कि मैं ये मक्का छोड़कर जा रही हूँ। तो हुजूर ने पूछा क्या बात हो गई, आप क्यों छोड़कर जा रही है?
तो बुढ़िया ने बताया कि मतलब यहाँ पे एक जादूगर आया हुआ है जो सबका दीन बदल देता है। अब हुजूर को तो ये सारी बातें पता थी, तो वो कहती कि मुझे अपना दीन नहीं बदलना, इसलिए मैं यहाँ पे मक्का छोड़कर जा रही हूँ अपना सारा सामान लेकर। तुम बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, ये सारा सामान जो है ना मेरे सर पे रखवा दो ताकि मैं खुद लेकर चली जाऊँ। तो हुजूर ने देखा कि बुढ़िया बहुत कमज़ोर सी और सामान का वज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो हुजूर ने ये सब बातें सुनने के बावजूद भी ये नहीं सोचा कि मतलब मैं उसका सामान छोड़ के भाग जाऊँ और मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ क्योंकि ये तो मेरे बारे में बुरा बोल रही है। बल्कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये सामान तो बहुत हैवी है और मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको जहाँ तक जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बुढ़िया बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो हुजूर उसका सामान उठा के, सोचिए खुद उसका सामान उठा के उसके साथ चल दिए और जहाँ तक उसे जाना था वहाँ तक उसको छोड़ दिए। और जब वो उसका सामान उन्होंने वहाँ पे रख दिया जहाँ उसे पहुँचना था, तो बुढ़िया ने बोला कि आप अपना नाम तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ तो जिस मक्के के लिए लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए और मैं वही जगह छोड़कर जा रही हूँ, तो लोग अगर कुछ मुझे पूछेंगे कि तुम क्यों छोड़कर आई मक्का, तो जब मैं ये बताऊंगी कि मैं एक जादूगर की वजह से मक्का छोड़कर आई हूँ जो लोगों का दीन बदल देता है, तो मैं कम से कम ये भी बताऊँ, कुछ अच्छी बातें भी मक्का के बारे में बता सकूँ कि वहाँ पे एक ऐसा नौजवान भी रहता है जो सबकी मदद करता है। तो हुजूर ने बोला कि मेरा नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया एकदम शॉक्ड हो गई कि अरे मतलब क्या तुम वही मोहम्मद हो, क्या सच कह रहे हो? तो मतलब हुजूर ने बोला कि हाँ, नाम तो मेरा यही है। हुजूर ने बोला कि जिस जादूगर की वजह से आप मक्का छोड़कर जा रही है, वो जादूगर भी मैं ही हूँ। तो बुढ़िया बहुत शॉक्ड हो गई, तो बुढ़िया फिर रोने लगी और बोलने लगी कि फिर तो आपका जादू मुझ पर चल गया है। तो मतलब इस तरह से बुढ़िया भी जो है ईमान ले आई। तो ऐसी थी हमारे हुजूर की पर्सनैलिटी, ऐसी थी उनकी शख्सियत कि मतलब हर कोई जो है, उन्हें किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम ईमान लाओ या कुछ करो, क्योंकि लोग उन्हें जब देखते थे, पहले बहुत सोचते थे कि नहीं हम ईमान नहीं लाएंगे, हम दीन कबूल नहीं करेंगे, हम दीन नहीं लाएंगे। लेकिन जब कोई उनसे मिलता था या उनका सामना उनसे होता था, तो वो उन्हें देख के खुद ही ईमान ले आते थे, क्योंकि हमारी हुजूर की जो शख्सियत है वो थी ही ऐसी। और आप ये सोच के देखिए कि हमारे जो हुजूर हैं वो पूरी दुनिया के मालिक थे, पूरी कायनात के मालिक थे। अल्लाह ने उन्हें पूरी कायनात का मालिक बनाया था, पर फिर भी उनके अंदर ज़रा से भी ईगो, ज़रा से भी बॉडी कॉन्शियस कुछ भी नहीं था। वो हर एक दीन दुखी की मदद किया करते थे और बिना बताए कि वो कौन है। और लोगों को जब पता चलता था कि ये वही नबी है हमारे, ये वही हमारे मोहम्मद है, तो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते थे कि मतलब इतना जो जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, वो हमारी मदद कर रहा है खुद आके। तो हमें भी ये सीखने को मिलता है हुजूर से कि हमें भी लोगों की दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। बिकॉज़ आजकल क्या है, आजकल हम लोग इतना ज़्यादा वो हो गए हैं, घमंड में आ गए, ईगो इतनी ज़्यादा आ गई है हमारे अंदर, इतना ज़्यादा हम सेल्फिश हो गए हैं कि हम किसी की मदद तो करने की बात ही छोड़ दो, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। बल्कि हम ये सोचते हैं कि अरे उसे और कैसे हम डिग्रेड करें, कैसे उसको गिराएँ, बस टाँग खींचने के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कभी नहीं सोचते। तो अगर हमें हुज़ूर से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है हुज़ूर से, तो हमें भी हुज़ूर की जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ी-सी अपनानी चाहिए और हुज़ूर की तरह ही सभी दीन दुखियों, गरीबों की मदद करनी चाहिए। और हुज़ूर जो है हर धर्म के लोगों की मदद किया करते थे और इसी वजह से जो है मतलब हर धर्म के लोग हुज़ूर को मानते हैं। और चाहे वो बेशक अपना ईमान ना लाए, लेकिन फिर भी हुज़ूर की रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। तो हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे हम भी दीन दुखियों की मदद करें, अपने से छोटे लोगों की, अपने से जो हमारे से लाचार हैं, गरीब हैं, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए हमें, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे से जितनी हेल्प हो सके, हम जिस लेवल पे हेल्प किसी की कर सकते हैं, हमें करते रहना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल हेल्प हो, चाहे वो पैसों से हेल्प हो, चाहे वो मेंटली हेल्प हो, किसी भी तरह से हमें हेल्प लोगों की करते रहना चाहिए। और ये वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए दुनिया में, ताकि क्योंकि अगर नेकी करेंगे तो हमारे साथ भी नेकी होगी, अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। तो हमें हमेशा अच्छा ही करते रहना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा ही हो। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि कर नेकी दरिया में डाल, गर्ज़ पड़े तो उसी से निकाल, उसकी कुदरत का ही है कमाल, सब उसकी कुदरत का ही है कमाल और बंदा उसका हमेशा माला माल। तो हमेशा सबकी मदद करते रहिए।
और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।